श्री योगीराज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमः। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, आपके सम्मुख श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। उसमें राजा उदयन का प्रसंग हमारे सामने है। बंधुओं, एक राजा की चर्चा इतिहास में हो, इतिहास की पुस्तक में हो, समझ आती, लेकिन धर्म शास्त्र में एक राजा की चर्चा करें तो सोचना होगा। बंधुओं, यही है बात समझने की। यह एक राजा की चर्चा नहीं, अपितु एक महान चरित्र की चर्चा। एक राजा होकर और वह व्यक्ति महान चरित्रशील हो, धार्मिक हो, वह न्याय और नीतिवान हो, तो ये बात इतिहास की नहीं रह जाती, धर्म और धर्म शास्त्र की हो जाती। बंधुओं, आप पूछेंगे राजा उदयन की ऐसी क्या खास बात थी, क्या विशेषता थी? बंधुओं, पहले मैं आपको एक राजा की बात बताता हूँ। नीति में कहा, सुहृद बंधु स्वामी शरणमुपकारी वर गुरु, पिता माता भ्राता जगति पुरुषो यह स नृपति। राजा कौन होता है? जो सबका भाई। लोग केवल एक शब्द कह देते हैं, मां जाया, पर राजा की बात नीति शास्त्र में कही, जो सबका भाई है। कोई भी व्यक्ति अपने पीड़ा को लेकर उसके पास जा सकता है और वो कह सकता है, मेरा ये कष्ट है, और वो सबके सुनता है। इसीलिए कहा सुहृद बंधु, वह सबका मित्र है, सबका भाई है, और सबको शरण देने वाला है, सब पर उपकार करने वाला है। अंतिम बातें, वो पिता है, वो माँ है, वो भाई है, जगत के सब पुरुषों का वह अपना है।
ऐसा जो व्यक्ति है वह नृप राजा होगा। अब ये जो इतने गुण बताए गए, ये एक साधारण आदमी में तो नहीं हो सकते, जो हर किसी का अपना हो, सबका अपना हो। और अगर एक राजा में है तो अवश्य वह राजा महान है। वो राजा नहीं, अपितु जो मानवीय गुण हैं उनसे वो युक्त है। महान कवि तुलसीदास ने राजा की बात को लेकर कहा, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। बंधुओं बहनों, क्या बात कही तुलसीदास ने। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी। जिस राजा के राज में उसकी प्रजा दुखी होती है, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी, वो नरक में जाने वाला होता। जिसकी प्रजा दुखी हो, फिर उसने राज ही क्या किया, फिर उसने प्रजा का ख्याल ही क्या रखा, जिसकी प्रजा दुखी हो। कहते हैं कि रोम में अकाल पड़ा था, लोगों में हाहाकार मची थी। लोग इकट्ठे होकर राज दरबार के सामने गए और राजा से कहा, हमारा अन्न का प्रबंध करो। तो राजा ने सुना, क्या बात है? बोले, खाने के लिए अन्न नहीं है। तो क्या बोला, बिस्कुट खा लो। आप कहोगे राजा था, पागल था, क्या था? और ये बात इतिहास में बड़ी प्रसिद्ध है। उसने कहा कि रोटी नहीं है, कोई बात नहीं, बिस्कुट खा लो। बंधुओं, ऐसे राजा राजा नहीं होते। राजा तो वह है जिसके अंदर इतना अधिक प्रजा के प्रति प्रेम भाव है, जो प्रजा के दुख को दुख समझता। एक राजा कहीं यात्रा पर था, रानी भी साथ थी और अधिकारी भी साथ थे। कहीं किसी जगह है, एक गांव के बाहर डेरा डाला। अब राजा था, बड़ा लश्कर था, वहां डेरा डाला। बहुत लोग थे, काम में लग गए, भोजन बनाने में, कुछ करने में। भोजन में कुछ देर हो गई। थोड़ा राजा को ख्याल आया, बोले, क्या बात है, भोजन में विलंब क्यों हो गया? रसोइये ने हाथ जोड़ के कहा, स्वामिन क्या बताएं, बाकी तो सब ठीक था, वो नमक लाना भूल गए, इसलिए देर हो गई। नमक के लिए सैनिक को गांव में भेजा, वो सैनिक गया, नमक लेकर आया, उसके बाद भोजन बना, इसलिए देर हो गई। अच्छा, गांव से नमक लाए? बोला, हाँ जी। राजा ने यूं ही पूछ लिया, नमक कितने रुपए का आया? क्योंकि बड़ा लश्कर था, बहुत लोग थे, तो नमक भी काफी आया होगा। बोले, नमक कितने रुपए का आया? रसोइया बोला है, स्वामिन मुझे तो नहीं पता, सैनिक को बुलाया, उससे पूछा, हाँ भाई नमक कितने रुपए का लाए? बोला, जी नमक तो मैं लेने गया था और दुकानदार से कहा, तो इतना नमक दे दो। बोले, क्या करोगे इतने नमक का? मैंने बताया कि महाराज का लश्कर है, उसके लिए चाहिए, काफी नमक चाहिए। उसने दे दिया। बोले, दे दिया? कितने रुपए का दिया? रुपए तो उसने लिए नहीं। बोले, महाराज का काम है। बोले, रुपए नहीं लिए। राजा ने उसी वक्त कहा, जाओ रुपए दे करके आओ।
ऐसे ले आए, फ्री में ले आए, यूं ही ले आए। सैनिक बोला जी ठीक है महाराज जाता हूं। रानी बोले छोड़ो भी बात को, क्या हो गया, नमक ही तो लाए हैं, कितने का आ गया होगा, कोई लाखों रुपए की चीज तो आई नहीं है, नमक था ये ले आया, अब इसको भेजोगे वो नमक के पैसे दे करके आएगा, नमक ही तो था। राजा ने रानी की ओर देखा, बोला इन छोटी छोटी बातों से तो व्यवस्था बनती है। मेरे लिए, लश्कर के लिए नमक फिर आ गया, एक नमक की बात तो नहीं, ये तो फिर आदत हो जाएगी। राजा के लिए कुछ भी आना हो, राजा का नाम लो और ले आओ, नमक की क्या बात हो गई। बोले ऐसे ऐसे तो फिर लूट मच जाएगी। अब राजा के नाम से है, फिर अधिकारियों के नाम से होगा, फिर और नाम से होगा। बोले नहीं, राजा हो कोई हो, व्यवस्था व्यवस्था है, सब पर नियम लागू होगा, रुपए दे कर आओ उसके। बंधु क्या ज्ञात हुआ इस बात से कि राजा व्यवस्था के प्रति सजग है, अर्थात वह है सोचता है मेरे लिए ही नहीं, नियम सबके लिए है, और जो सबके लिए है वो मेरे लिए भी है। जैसे कोई आदमी मेरा नाम लेकर ले आए ऐसे नहीं, व्यवस्था व्यवस्था होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, ऐसे नहीं चाहे जैसी हो जाए। बंधु वो थोड़ी सी बात और बताना चाहूंगा। इस्लाम में एक खलीफा उम्र हुए, ये खलीफा लोग शासक होते थे, ये लोग बादशाह से छोटे एक इलाके के मालिक होते थे, खलीफा कहलाते थे। तो खलीफा उम्र का इस्लाम में काफी जिक्र है। खलीफा उम्र बहुत ज्यादा नियमों का पालन करने वाला, व्यवस्था को देखने वाला व्यक्ति था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा खलीफा से, ईद आने वाली है, बच्चों के कपड़े सिलने हैं और अभी कपड़े सिलने की तैयारी नहीं हुई, 3 दिन बाकी हैं, पैसा दो ताकि बच्चों के कपड़े सिलाए जा सके। खलीफा ने कहा वो तो ठीक है, पर तनख्वाह तो महीने के हिसाब से मिलेगी, ये तो 3 दिन बाद यानी ईद के बाद मिलेगी। वो बोले ईद के बाद मिलेगी तो फिर हम क्या करेंगे, बच्चों के कपड़े तो पहले सिलने हैं। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तनख्वाह तो जब मिलेगी मिलेगी। हद हो गई, आपने भी कमाल कर दिया, आप खलीफा हो, आप तनख्वाह पहले उठा लो, कहीं तनख्वाह जा रही है फिर से दे देना, बाद में दे देना, पहले उठा लो, पहले भी तो उठाई जा सकती है। खलीफा ने मना कर दिया, बोले नहीं मैं पहले नहीं उठा सकता। पत्नी बोली आखिर दिक्कत क्या है पहले उठाने में, बात तो बताओ। खलीफा ने कहा अगर मैं मर गया कर्जा कौन उतारेगा, और कर्जा लेकर के अगर मैं खुदा के दरबार में पहुंचा तो मेरे को सजा नहीं होगी। मैं कर्जा लेके जाना नहीं चाहता, मेरे कपड़े मेरे बच्चे पुराने कपड़े पहन लेंगे, लेकिन मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं नहीं उठा सकता, मैं कर्जा अपने सिर नहीं ले सकता। मैं तो जो भी करूंगा वो कानून के हिसाब से करूंगा, कानूनन मैं पहले नहीं ले सकता, जब होगा दिन आएगा तनख्वाह का तभी लूंगा। बंद हो, अब ये उनका इतिहास है, मैं क्या बताऊं, यही बताया गया। खलीफा ने तनख्वाह नहीं उठाई और उसके बच्चों ने पुराने कपड़े पहने और लोग हैरान रह गए, बोले हद हो गया, खलीफा के बच्चे और ईद के दिन और पुराने कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन क्या करें। उसने कहा मैं नहीं कर सकता, कानून के विपरीत।
बंधु हमारे यहाँ राम राज्य का जिक्र है और सारी कानून और व्यवस्थाएं सब जो वहाँ हैं वो सारी के सारी आदर्श हैं। ऐसे कुछ ही लोग हुए हैं जिन्होंने इस बात का पालन किया, अन्यथा तो संसार के अंदर सब लोग अपना पेट भरने में, अपने सुख सुविधाओं में रहते हैं, वो गलत है। तुलसीदास का वचन है, ऐसे राजा जो स्वार्थी होते हैं वो नरक के अधिकारी होते हैं। बात थी बंधुओं उदयन राजा की। उदयन राजा कितना आदर्शवादी राजा रहा। वैसे तो उसका प्रसंग संवत्सरी पर्युषण पर सुनाया जाता है और सभी उससे परिचित भी, ये भी मैं कह रहा हूं, पर थोड़ा सा जिक्र तो कर लूं। उदयन राजा, उसका राज्य था सिंधु सोवी और उसकी राजधानी थी वीति भयनगर। ये सिंधु सोवीर है बंधु, ये वर्तमान का जो सिंध प्रदेश है पाकिस्तान में, ये वही इलाका माना जाता है। सिंधु सोवीर यही इलाका है और यहाँ का वो राजा हुआ करता। उसके पड़ोस में एक दूसरा राज्य लगता था अवंतिका। वहां का जो राजा था वो चंडप्रद्योत था। चंडप्रद्योत में और राजा उदयन में बहुत अंतर था। वो धार्मिक था, सिद्धांतवादी था और वह स्वार्थी था और अत्यंत नियमों के विपरीत चलने वाला, स्वार्थ को पूरा करने वाला था। राजा उदयन के पास कुछ चीजें थी। एक था अनलगिरी हाथी। वो हाथी बहुत अच्छा था। आजकल तो बंधुकारों का जमाना है, पर वो जमाना हाथी और घोड़ों का जमाना होता था। और अच्छे बुरे की बात यह है कि प्रशिक्षित कौन है। हाथियों को इतना पढ़ाया जाता था, इतना प्रशिक्षित किया जाता था कि वो अपने स्वामी का बहुत ख्याल रखते थे। अनलगिरी हाथी, सेचानक हाथी, ये कुछ इतिहास में हाथियों के जिक्र हैं।